न रहूं, ये पत्र किसी और तक पहुंचना चाहिए। हर चिट्ठी किसी दिल की सांस है, इसे जिंदा रखना। 5 साल बीत गए। प्रकाश बाबू अब 90 वर्ष के हो चुके थे। चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन उनकी उंगलियां अब भी चिट्ठियां लिखती थीं। एक दिन उन्होंने अपनी पोती को पास बुलाया और कहा, "ये तीसरा ट्रंक खोलना है जब मैं चला जाऊं। उसमें हर उम्र, हर भाव का जवाब लिखा है, वो लोगों तक पहुंचाना।" पोती ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। एक सुबह जब सूरज हल्का सा निकला था, प्रकाश बाबू ने आखिरी पत्र लिखा, "अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं मुस्कुरा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति को शून्य मत समझना, मैं हर शब्द में जिंदा हूं।" कुछ दिनों बाद उन्होंने चुपचाप दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी 13वीं पर कोई रो नहीं रहा था। सब चुपचाप एक पत्र पढ़ रहे थे जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से लिखा गया था। आज भी प्रकाश पाती क्लब देश भर में है। हर उम्र के लोग एक दूसरे को पत्र भेजते हैं और हर पत्र के अंत में एक वाक्य होता है, "शब्दों से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं।" अब स्कूलों में एक नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, भावनात्मक लेखन। हर छात्र को वर्ष में एक बार किसी अनजान व्यक्ति को पत्र लिखना होता है, बिना किसी उद्देश्य के, सिर्फ दिल की बात कहने के लिए। उन पत्रों को प्रकाश संग्रह में रखा जाता है, एक डिजिटल आर्काइव जो लाखों पत्रों का घर है। एक शिक्षक ने एक बार कहा, "जब कोई बच्चा किसी और के लिए बिना स्वार्थ के लिखता है, वहीं इंसानियत की जड़ें मजबूत होती हैं।" प्रकाश बाबू अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उनकी हस्तलिपि में लिखा एक वाक्य आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय की दीवार पर लिखा है, "हर चिट्ठी एक आत्मा की पुकार है, जो पढ़ ले वो बदल जाता है।" अनया, वही बच्ची जो घाट पर उनसे मिली थी, अब एक लेखक बन चुकी है। उसकी पहली किताब थी प्रकाश के पत्र, जो बेस्ट सेलर बनी। उसने अपने पहले भाषण में कहा, "मैंने बोलना प्रकाश बाबू से नहीं, उनकी चिट्ठियों से सीखा। उन्होंने मेरी आवाज को शब्द दिए, मेरे डर को उम्मीद में बदला।" उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने पहली चिट्ठी पढ़ते वक्त महसूस की थी। आज भी बनारस के घाट पर एक पुराना आदमी बैठा मिलता है, लोगों की चिट्ठियां पढ़ते हुए। लोग कहते हैं, "वह प्रकाश बाबू नहीं, लेकिन उनके जैसे ही चिट्ठियां लिखता है।" कोई कहता है, "वह उनका कोई शिष्य है।" कोई कहता है, "वो उनकी आत्मा है जो अब शब्दों के रूप में जीवित है।" जब कोई पूछता है, "आप ऐसा क्यों करते हैं?" वह मुस्कुराकर कहता है, "क्योंकि कोई कहीं इंतजार कर रहा है, सिर्फ एक चिट्ठी का।" और फिर वह एक लिफाफा थमाता है जिस पर लिखा होता है, "शब्दों से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं।" अंत में बस इतना समझ आता है, प्रकाश बाबू चले गए, लेकिन उनका प्रकाश अब भी जल रहा है। हर चिट्ठी में, हर बच्चे के मुस्कुराते चेहरे में, और हर उस दिल में जो कभी अकेला महसूस करता है, क्योंकि कोई है जो अब भी लिख रहा है।